बस तुम जागो तो यार, सो रहे हो, जागो। एक बार बात तो मान लो ना, कभी तो किसी की तो बात मान लो। ये हस्त में तुम खोखला कर देता है, हड्डी तक की शक्ति निकाल देता है। और कमर दर्द होना, माथा दर्द होना, ज्यादा विचार करने की सामर्थ्य न रह जाना, स्मृति न रह जाना। आज पशुता बढ़ रही है, पशुता बढ़ रही है। ये क्या हो रहा है? ये जो व्यवहार बन रहा है, ये धर्म में चलेंगे, इनका जीवन अच्छा होगा, ये पवित्र विचार वाले होंगे, ये भगवान को मानेंगे, कदापि नहीं मानेंगे। क्योंकि पहले से ही बुद्धि भ्रष्ट हो रही बच्चों की, तो आगे कैसे? जब वीर शक्ति शरीर से निकलेगी तो पूरी नस नाड़ियों में तनाव होगा, और वो शक्ति बाहर, वो खोखला। वीर दो तरह से निकलता है, एक तो जो घातक है वो उसी के शरीर से निकलेगा जिसने हस्तमैथुन किया है, या गंदी क्रियाएं करके बच्चापन से ही वीर को नष्ट किया है। जैसे 12-13 वर्ष की अवस्था है। पारमेष्ठम न महेंद्र धृष्ण्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपुनर्भवम वा। ब्रह्मा का भी पद नहीं चाहिए, देवराज इंद्र के पद की बात क्या, मृत्यु लोक के सम्राट पद की बात क्या, मोक्ष भी नहीं चाहिए, योग की सिद्धियां नहीं चाहिए। हे श्री कृष्ण, केवल आप चाहिए, आप। जैसे आप 50 वर्ष की कमाई में अरबों रुपया कमाया, और आप कह दो कि ये अरबों रुपया नाम कर देंगे, एक श्वास बढ़ा दो, तो एक श्वास भी आपकी प्लस नहीं होने वाली, पक्का समझो। और कोई लाख उपाय कर ले, एक श्वास भी माइनस नहीं होने वाली। रहुरे जीव निशंक, इसलिए निर्भय हो जाता है जब ज्ञान हो जाता है। ब्रह्मचर्य ही महान सामर्थ्य, परम पुरुषार्थ, भगवत प्राप्ति का प्रबल साधन है। परम सुख का, परम शांति का, परम स्मृति का, महान धृति का ये प्रधान साधन ब्रह्मचर्य है। सारा खेल मन ही तो कर रहा है, इसलिए इसको सुधारने के लिए ही तो अध्यात्म है। सत्संग सुनो और नाम जप करो। ये जब गलत चिंतन कर रहा उसी समय राधा जो गंदी फिल्में देखोगे, उसमें मोबाइल में वो गंदी चेष्टाएं करोगे, तो ब्रह्मचर्य थोड़ी रह पाओगे। चाहे जो जैसे आसन में बैठो भी, मोबाइल से गंदी बातें मत देखना, और गंदे बच्चों का संग मत करना, और गंदी क्रियाएं मत करना। जो ब्रह्मचर्य पालन करता है, रोग से लड़ने की सामर्थ्य आती है, शोक स्पर्श नहीं कर सकता, मोह पर विचार करने की सामर्थ्य आती, प्रमाद स्थिति नहीं रहती, अकर्मण्यता नहीं रहती, अकाल मृत्यु नहीं होती। ब्रह्मचारी कभी विचारों से दरिद्र नहीं होता है, चिंता नहीं होती, उसके हिंसात्मक वृत्ति नहीं होती, द्वेष नहीं होता, ईर्ष्या नहीं होती, अशांति नहीं होती। ब्रह्मचर्य समस्त दोषों का नाश कर देता है। विज्ञान है स्थूल शरीर का, और अध्यात्म सूक्ष्म और कारण शरीर से भी परे आत्म तत्व का। अध्यात्म आत्म तत्व का है बच्चा। अध्यात्म स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों को बाधित करके आत्मबोध प्रदान करवाता है, और विज्ञान केवल इसी ढांचे को जानता है, इस ढांचे को, पांच भौतिक ढांचे को। उपासक को सांसारिक विनोद भरी बातें सुनकर हंसने का शौक नहीं होता। चलो अब ये प्रोग्राम देखते हैं जिससे हंसी आ जाए, जिससे हंसना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। उपासक की वृत्ति नहीं, ये तो जगत में ऐसा होगा, लेकिन भगत में ऐसा नहीं होता। उदासीन अति रही गुसाई, अंदर एक उदासीपन छा जाता है। जब तक प्रीतम मिले नहीं, तब तक वो उदासी हृदय में और बाहर भी अनुभव में आनी चाहिए। बहुत बड़ी से बड़ी सुख सामग्री प्राप्त होने पर कोई हर्ष नहीं है, बड़ी से बड़ी सुख सामग्री नष्ट होने पर कोई शोक नहीं है। इसे उदासीनता। ब्रह्मचर्य से बड़ी कोई तपस्या नहीं है। महादेव जी कहते हैं ब्रह्मचर्य अर्थात वीर्य धारण करना महान उत्कृष्ट तप है, भगवत प्रसन्नता का प्रधान हेतु है। इससे बढ़कर कोई तपश्चर्या तीनों लोकों में प्रसिद्ध नहीं है। जो ऊर्ध्वरेता अखंड ब्रह्मचारी है,
वो पुरुष नहीं, वो साक्षात भगवत स्वरूप महादेव। तुम ब्रह्मचर्य रहकर समाज की सेवा कर सकते हो। आप देखो ना अपने देश प्रदेश में है, रहकर कर सकते हो। आप एक तेजस्वी तपस्वी हमारे देश के वीर जवान हो सकते हो, देशभक्त हो सकते हो, भगवान के भक्त। आओ दिव्यता की तरफ, पशुता की तरफ क्यों जा रहे हो? हमारा मन का एक स्वभाव है, वो नवम नवम बातें पकड़ता रहता है, पुरानी बातें पकड़ता रहता है, वर्तमान में कल्पना करता रहता है। हमारा मन पापाचरण के कारण अपवित्र हो गया। अपवित्र के कारण वो नकारात्मक सोच और व्यर्थ चिंतन, जिसे ओवर थिंकिंग कहते हैं, वही हमको परेशान कर रही, जो हमें डिप्रेशन तक पहुंचा देगी। अगर रोकना है तो भगवान के चरित्रों का गायन करो, भगवान के चरित्र सुनो और नाम जप करो, ठीक हो जाओगे। जो ऐसे नीच पुरुषों की बहकावे की बातों में आकर क्या सुख है? मौज लो यार, जिंदगी मस्ती के लिए मिली। कहां बाबा लोगों के चक्कर में फंस के सब, अरे कुछ नहीं है, तुम्हें बता रहे कुछ नहीं है। जितनी जिंदगी मिली मौज से जी लो यार, काहे को टेंशन। हाँ, तो फिर पूरे विश्व में कोई टेंशन युक्त होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सब मौज में लगे। जीवों की हत्या करके उनका मांस खाना, मदिरा पीना, व्यभिचार करना, नए नए व्यभिचार करना, तो सबको मस्त होना चाहिए। अगर हमको ये दिखाई दे कि तुम्हारी बात सत्य है तो हम सुने, सब टेंशन में है। सावधान हो जाइए। ये जो रोज सत्संग मिल रहा है, हाई डोज है, अगर इसको आप पचा गए तो कोई भी ताप तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकता, न दैहिक, न दैविक, न भौतिक। देख लो, हम प्राय इसी बात से गुजरना होता है। मुझे काम सता रहा है, मुझे वो ईर्ष्या, वो ऐसा, पर उस दुष्ट का सहयोग कर रहे हो जिसने तुम्हें सदा सताया है। अगर इसका सहयोग करोगे तो आप तुम्हें अंतिम स्थिति तक पहुंचा देगा। अगर सही चल गए तो भगवत स्वरूप है मन। दोनों बात समझना। तुम हर एक व्यक्ति के हृदय में इतना आत्मबल है कि सब कुछ सह सकता है। तुम वो आत्मबल, वो शक्ति क्यों नहीं जागृत कर रहे हो? ये थोड़ी कि अरे भाई ये तो यही भूल है कि ये कर सकते, हम नहीं कर। क्यों नहीं हम कर सकते? बड़ी सी बड़ी स्थिति जितनी भी बनी, चाहे भागवतिक बनी, चाहे लौकिक बनी, हमारे लिए बनी, हम तैयार नहीं करते उसको, हम स्वीकृति नहीं करते। इसीलिए नाम जप करो, अच्छा मन हो जाएगा। मन को साफ करने के लिए कोई साबुन नहीं बना आज तक सृष्टि में, ये नाम ही है। नाम राम कृष्ण हरि, जो नाम प्रिय लगे, राधा राधा राधा, वो मन को पवित्र। पक्का विश्वास करो, विश्वास करके जपना शुरू करो, देखना आज जो मन है वो कल कैसा लगता है। मान लीजिए कोई भी रोग तुम्हें परास्त नहीं कर सकता, बड़े से बड़ा भयंकर रोग भी परास्त नहीं कर सकता, अगर आप ब्रह्मचारी हैं। अगर फोन नंबर याद हो शंकर जी का तो पूछ लेना फोन से। वृंदावन में प्रेमानंद जी हैं और हैं, तो बता देंगे शंकर जी, पक्का। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी चीज है। लोग जिसको एकदम खिलवाड़ समझ रहे हैं, ये तुम्हारा जीवन भी है, तुम्हारी मृत्यु भी है, तुम्हारा धर्म भी है, तुम्हारा अधर्म भी है। अगर धर्म पूर्वक गृहस्थ में रहकर संतान उत्पत्ति करो, भगवान की पूजा हो रही। अधर्माचरण करके बेविचार करो, अपना नाश कर रहे हो। जब पाप का फल आएगा तो कोई नहीं बचा पाएगा। जो हम कहते हो हम करते नहीं। मन में कुछ और होता है, वाणी में कुछ और होता है और चेष्टा में कुछ और होता है। आप ईमानदारी से हमारी इस बात को अपने अंदर थर्मामीटर डाल के देख लो। मन में जो है वही वाणी में हो, वही हमारे आचरण में, तीनों जब मिल जाएंगे तब काम क्या चीज है। हम लोग बहुत बच्चे जैसे है ना, जैसे भेड़िया दूर से दौड़ावे तो हम डर जाते हैं। नहीं नहीं, हम कोई और नहीं, भगवान के अंश है। हम कोई साधारण नहीं। पहले आप अपने को समझो ना, आप स्त्री हो न पुरुष हो, पोशाक धारण की हो स्त्री पुरुष की। आप सिंह के बच्चे हो, दहाड़ना सीखो, भेड़िए की तरह मिमियाना नहीं। पक्की बात समझो। अगर आप लोगों को लगता है किसी के हाथ रखने से, किसी के आशीर्वाद से कुछ काम बन जाता है,
भूल मत करना। राधा 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 सब बात बन जाएगी, संशय मत करना। हमारा आहार शुद्ध हो, हमारा आचरण शुद्ध हो और प्रयास रख करके हम नाम जप करें। मन लगे न लगे, सुख मिले न मिले। आप ऐसे दोस्त बनाए जो आपको गंदी आदतें सिखाएं, गंदे व्यसन कराएं, गंदी चेष्टाओं में ले जाएं। हम तो हमारे तुम दोस्त है, तेरी दोस्ती क्या, हमारे दोस्त श्री कृष्ण, जिसके दोस्त श्री कृष्ण कभी परास्त नहीं। सकारात्मक सोच ही जीवन का सुख है, नहीं तो दुख और सुख और जय और पराजय ये टिकाऊ नहीं है। जैसे दिन टिकाऊ नहीं है, ऐसे रात टिकाऊ नहीं, ऐसे सुख टिकाऊ नहीं है, ऐसे दुख टिकाऊ नहीं। कोई सदैव विजयी नहीं रहता, कोई सदैव हारता नहीं, कोई सदैव सुखी नहीं रहता, कोई सदैव दुखी नहीं रहता। ये क्रम चलता रहता है। दुख के अवसर पर हमें हमारे विचार बचाते हैं हमको। ब्रह्मचर्य के लिए व्यायाम अति आवश्यक है। जैसे बिल्कुल सीधे देहाती व्यायाम दंड बैठक, अगर आप ठीक से ब्रह्मचर्य नहीं रहेंगे तो आप इसका जोरदारी से पालन नहीं कर पाएंगे। मान लो 500 बैठक लगाए और 100-200 दंड लगाए तो अपने आप आपका वीर्य जो है संचय होने लगेगा, क्योंकि इच्छाओं का दमन होता है। जब हमारी इंद्रियां शिथिल होती ना मेहनत से, तो इच्छाओं का दमन होता है। और जब ऐसे ही खाते हैं इधर उधर का भोजन और कोई व्यायाम नहीं, तो इच्छाएं प्रबल होती हैं। संयम से रहो, व्यायाम करो, भजन करो, सत्संग सुनो, सबको सुख पहुंचाने की भावना रखो। अभी कमल जैसे खिले रहोगे, मुख प्रसन्न, तन तेज विराज। जैसे हमारा जिससे भाव बिगड़ चुका है, हमारा संबंध पहले गलत रहा है और उससे हमारा एकांतिक मिलन हो जाए तो हमारा गलत क्रिया हो जाएगी। या हमें लगता है कि इससे भाव संबंध बिगड़ सकता है तो अपने आप कड़ुआ स्वभाव रखकर दूरी हटाओ, दूरी बनाओ। संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि। माया भेजेगी आपके पास। अब देखो जिन बच्चों ने ब्रह्मचर्य छेड़ नहीं किया है, उनको देखो कैसे उछलते हैं, कैसे कूदते हैं, बिजली की तरह उनके शरीर में स्फूर्ति होती है, एक उन्मत्तता गाते हैं। क्यों? वो उन्माद पैदा कर रहा है ब्रह्मचर्य, आनंद का उन्माद। और जो ब्रह्मचर्य छेड़ किए होते, मक्खी उड़ाए नहीं उड़ती। साधु अकेला होता है, पूरा संसार एक तरफ होता है। सच्ची बात वाले में जो सत्य मार्ग के साधु है, अकेला होता है। हर संसार का व्यक्ति, वस्तु, स्थान उसको परास्त करने के लिए होता है और वो अपने चिंतन को सबसे समेट कर एकमात्र भगवान में लगाता है। ब्रह्मचर्य प्राण मन तीनों का परस्पर बहुत घनिष्ठ संबंध है। एक स्थिर कर लो, ब्रह्मचर्य बहुत गंभीरता स्वभाव में आ जाएगी। ब्रह्मचारी का स्वभाव गंभीर होता है, विचार परिपक्व होता है, स्मृति प्रवीण होती है उसकी, और हर कष्ट सहने की सामर्थ्य होती है। गर्मी, सर्दी, बरसात, पीड़ा, अपमान, निंदा, वो महान शीतलता अंदर प्रदान करता है। और कहीं निरंतर भजन और ब्रह्मचर्य, फिर क्या दुर्लभ रह गया संसार में उसके लिए। थोड़ा 10-20 वर्ष ब्रह्मचर्य रहो, फिर आप देखो कैसा आनंद आता है। कुछ दिन ब्रह्मचर्य रहने पे कष्ट का अनुभव होता है। अगर 1 वर्ष ठीक ब्रह्मचर्य रह जाए और कुसंग ना हो तो इतना आनंद उसको अनुभव होने लगेगा, देखेगा नहीं सिनार की खेलों की तरह। ये माया है। हमें लगता है अगर ये मिल जाए तो सुंदर, जब ये मिला, ये मिल जाए तो पूरा जीवन निकल जाता है। कुछ मिला, हाथ लगा, पाप आचरण इकट्ठा होते रहते हैं, दुर्गति का लक्षण इकट्ठा होता रहता है। बच्चा कहीं कोई सुंदर नहीं। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है, तुम भगवान को भी हिला सकते हो। देखो नहीं, भगवान भाग पड़ते हैं उसकी पुकार सुनकर, उसका प्रेम देखकर, उसका भजन देख के। कहा यार मर रहे, छोटी सी विषय में इतने कमजोर हो गए। सिंह का बच्चा होकर भेड़ों के संग में पिल्ले जैसा जीवन व्यतीत कर रहा है। अरे सिंह के बच्चा हो, भगवान के अंश हो तुम। एक बार दहाड़ दोगे तो हजारों भेड़े प्राण बचाने के लिए भाग पड़ेंगे।
गंदे आचरण मत करो, अच्छे आचरण करो, नाम जप करो, भगवान शिव का हृदय से आश्रय ले लो, वो श्री कृष्ण प्रेम तक पहुंचा देना। कोई भगवान और नहीं, तेरे अंदर ही है, तू ही है। तू अपने आप से अपने आप में फंस गया है, देख अनुभव करके, कोई और है ही नहीं, तू ही तू है तुम्हारे पास उत्तर? है तुम्हारे पास जानकारी इसकी कि तू वही है? एक ढांचे में अपने को मान लिया, केवल ऐसे कल्पना में बोल रहे सुनी सुनाई बात कि मैं उसका अंश हूं। जानते हो उसका अंश वही है तू। जानत तुम्हें हो जाए। किसका खेल है? तुम्हारा। कौन बंधा है? तुम। किससे बंधे हो? अपने भ्रम से। कोई नहीं। और सबसे बढ़िया बात तुम्हें बताएं, तुम जो नमक रोटी खाओगे और ब्रह्मचर्य वीर की रक्षा करोगे, उससे बढ़कर कोई बल नहीं होता। ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा महाबल होता है। ये समस्त साधनों का आखिरी फल है ब्रह्मचर्य। ये बहुत खास बात है, बैठा लीजिए आप सब। ब्रह्मचर्य की अत्यंत आवश्यकता है। बिना ब्रह्मचर्य के अध्यात्म की चढ़ाई पर नहीं चढ़ सकते हैं। अगर आपका ब्रह्मचर्य ठीक हो तो आप देखो ना, जैसे आग में चला जाता है ऐसे पैर पड़ेंगे। अगर ब्रह्मचर्य ठीक है आपका, कोई भी रोग, कोई भी शोक आपको परास्त, एक हाई पावर होता है। अच्छा, तुमको विशुद्ध प्यार करने वाला, तुमको प्यार करने वाला नहीं मिलेगा। तुम्हारा रूप है, तुम्हारा शरीर है, तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारी योग्यता जब तक उसके अनुकूल है तब तक तुमको लगेगा प्यार कर रहा है। जिस दिन उसको अनुकूलता नहीं मिली तो तुम्हें असलियत समझ में आएगा। इसलिए आचार्य की बात, जो इस शरीर में अहंकार कर लेता है, शरीर का अहंकार, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं विद्वान, मैं जवान, मैं रूपवान, मैं गुणवान, मैं धनवान, इस अहंकार के अंतर्गत ही आता है। और जो घर में आसक्त होकर ममता कर लेता है, ये मेरा मकान, ये मेरी दुकान, ये व्यापार, ऐसा वो इस फंदे में ऐसा फंस जाता है कि फिर उसे धाम जाना है, सत्संग करना है, नाम जप करना है, भगवत भजन करके जीवन मुक्त होना, ये सब उसके लिए बेकार की बातें लगती है। बहुत सावधान, ये जाल है माया का। अपने वास्तविक कर्तव्य की तरफ दृष्टि यदि नहीं रखी तो ये सब व्यर्थ हो गया। वास्तविक कर्तव्य है भगवत प्राप्ति, ये सच्ची मान लीजिए सबके लिए। कब जगोगे? अगर इस जन्म में नहीं जगे तो कब जगोगे? जब से सृष्टि हुई यही सब करते चले आए। ये बहुत बढ़िया अवसर प्रभु ने दिया। जाग जाग, ये जागने के लिए अवसर दिया है। जो बहुत सोता है उसको कभी योग सिद्ध नहीं होता। सच्ची मानिए, 3 घंटे नींद में काम हो जाता है, अधिक से अधिक 4 घंटे। ये सोना हमारे लिए बहुत हानिकारक है और ये सोना हमारे लिए लाभदायक भी है। दोनों बात समझना। जिसका स्वभाव बन जाता है कि जहां बैठे वहीं सो गए, जहां बैठे, ऐसा हमने देखा है। बैठे 2-4 मिनट जहां एक घोटा बजने में, ये क्या है? ये दलित दुराए क्यों? अरे तुम साधक हो, ये दलित दुरता को क्या यही उपासना में तुमने सिद्धि प्राप्त की है? जहां बैठ जाओ वहां तुम लड़खड़ा गए, लार बहने लगी, सोने लगे, घोटा बजने लगे। ये दलिद्रता है, ये तमोगुणी है, ऐसा नहीं। विरक्त संपूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य है, उसको विशेष साधना नहीं करनी पड़ती, अपने आप भगवती स्मृति अखंड होने लगती है, क्योंकि महाआनंद स्वरूप ब्रह्मचर्य है। महाआनंद, आप सोच भी नहीं सकते कि ब्रह्मचारी को कितना आनंद होता है। जो ब्रह्मचर्य धारण करता है उससे अपार आनंद, अपार सुख प्राप्त होता है। तो घबराने की जरूरत नहीं, गलत अभ्यास को अच्छे अभ्यास से मिटा देना है। कोई बड़ी बात नहीं, हम भगवान के अंश हैं, उनके बच्चे, हम कुछ भी कर सकते हैं। आप ये बात सब लोग बैठा लीजिए, कोई आकाश से पैदा नहीं होता, सब उसी जीव स्वरूप से आते हैं, ईश्वर के अंश, सब कुछ कर सकते हैं। जब नारायण नर बन सकता है तो नर नारायण बनने में कोई संशय नहीं। आप चलो तो